बात चल रही थी, मूल बात है पवित्रता की। इस ज्ञान में मूल लक्ष्य क्या है? पवित्र रहने का, जिसके लिए ही सारा झगड़ा होता है। क्या घरगृहस्थ में अगर कोई झगड़ा होता है तो पवित्रता के लिए होता है। और लौकिक दुनिया में, लौकिक दुनिया वालों से और अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों से अगर कोई झगड़े होते हैं तो उसका मूल कारण क्या है? पवित्रता। और ब्राह्मण परिवार में भी बेसिक नॉलेज वालों में और एडवांस नॉलेज वालों में, दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो मूल बात क्या है? पवित्रता की। क्योंकि एडवांस नॉलेज में जो चलते हैं उनकी पवित्रता की परिभाषा भी गहरी है। दुनिया वालों की पवित्रता की परिभाषा है घरगृहस्थ छोड़ दो और जंगल में जाके पवित्र रहो, वो पवित्रता को मानते हैं। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ये सिखाया जाता है कि नहीं, घरगृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, घरगृहस्थ में भले रहें, लेकिन घरगृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धियोग से अपवित्रता को छोड़ना है और पवित्र रहना है। और एडवांस में तो और ही आगे की बात बताई जाती है। क्या कि घरगृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन बुद्धि को उपराम रखना है। इन बातों को न समझ पाने के कारण झगड़े होते हैं। क्रोध के कारण कितने मरते हैं। क्रोध कब आता है? काम की आस पूरी नहीं होती है तो कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं। इसलिए बाप ने बहुत सहज बताया है कि याद करना है। किसको याद करना है? मिट्टी को याद करना है, पत्थर को याद करना है, पत्थर के लिंग को याद करना है, कोई भी महात्मा को याद करना है, गुरु को याद करना है, देवता को याद करना है। किसको याद करना है? ऊंच ते ऊंच जो एवर प्योर है। कौन? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। बाप तो बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु। उसके एवर प्योर और नॉन प्योर होने की बात ही नहीं। बिंदी के लिए नहीं कहा जाएगा पवित्र। बिंदी जब शरीर में प्रवेश करे और शरीर में प्रवेश करके शरीरधारियों के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी